न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं। आप त्रिकोण मितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं है न, यही था न बाबू। चलिए आइए। क्लास 10th पार्ट 3 है न। आज तीसरा पार्ट होगा। देखिए यही था ना चैप्टर। देखिए थ्योरी तो पूरा पढ़ा चुके हैं बाबू, है ना। थ्योरी पूरा दे चुके हैं, ठीक है। आज एक्सरसाइज में चलते हैं बाबू। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1। चलिए आइए, है न, आइए देखिए। का पहला क्वेश्चन है बाबू, है न। कह रहा चित्र दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है न। देखिए आइए, ये आपका है देखिए, ये आपका फिगर दे दिया है बाबू। कह रहा है ए बी और सी 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, ये 5 दे दिया है ना। चलिए देख, और ये हमको बोला है कितना डिग्री है बाबू, ये समकोण है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये तो बोल दिया ना 90 डिग्री। देखिए ना, समकोण देने का मतलब 90 डिग्री दे दिया। हमको पूछ रहा है पहला, क्या पूछ रहा है भाई? पहला के पहला साइन सी बताइए, और एक लिखते हैं दूसरा साइन ए बताइए। आइए देखिए, हमको दिया है, ये हम जानते थे। हम जब सी लेते हैं तो ये ना सी है बाबू, सी यही है ना। तो हम बताए थे कि 90 के सामने वाला क्या हो जाता था, बताए थे। और अब ये एंगल पूछा, तो ये एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये क्या बच गया, आधार। तो हमको साइन सी, हम साइन सी, हम बोले थे थीटा की जगह सी ए बी कुछ भी रह सकता है ना। अब देखिए, हम बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ, लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H। अब P के मान कितना दिया है, H के मान कितना दिया है, 5। कोई दिक्कत? इजी है। अब इसी तरह पूछ दिया दूसरा साइन A, तो ये पूछा है, देखिए ये एंगल ये है, यही है ना। कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण तो चेंजिंग नहीं होता है। अब ये एंगल पूछा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, होगा आई क्या, आधार होगा। अब साइन ए, तब P बटा H। P कितना 4, H कितना, कोई दिक्कत है? अब इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कॉस सी टैन सी, कॉस से टैन ए निकल जाइएगा, सब निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा है ना, साफ सुथरा पूरा। चलिए हो जाएगा सब। अगला है कॉस सी, तो कॉस सी नहीं निकलेगा, बी बटा एच है ना, सब तो लिखे हुए हैं मान। अगला पूछ रहा कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया बी 3/5 होगा ना, तो सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा पर आइए, इसका कहानी ख़त्म किया जाए। हो गया,
की देखती है, सब देगा, नहीं काहे देगा, खींच के लावेंगे उसको हम। चलिए आइए अब दूसरा आइए बाबू, दूसरा आइए। तो दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है चित्र में दिए गए मान को ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बाबू, सब दिया हुआ है। आइए देखिए, ये चित्र है, कह रहा है ये है, ये बी है, ये सी है, ये 90 दे दिया बाबू, ये 5 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। क्वेश्चन तो वही है ना। और ये कह रहा है कौची है, ये छीटा कह दिया है, कह दिया ना छीटा। तो आइए, हमको पहला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टैन छीटा, यही पूछा है। तो देखिए पहले तो पहचानिए कौन क्या है। 90 के सामने वाला क्या, इसमें कोई पहचानने में दिक्कत? अब ये छीटा, छीटा के सामने वाला कौची है, कौची हो जाएगा? टैन छीटा पूछ रहा है। टैन छीटा पी बटा बी, लंबटा लंबटा कर्ण, लंबटा आधार। तो लंब आपका है 4, आधार आपका है 3, 4 बटा 3। कौन बार का क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन कॉस सी। तो कॉस सी तो यही तो है सी, यही तो सी है, ये ना सी है, हो जाएगा है। चलिए तीसरा आइए, आ रहा है समझ में पूरा? चलिए, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, फिगर यही है, इसको खाली हटा देते हैं, है नहीं सबको। चलिए आइए, ए बी सी, ये 90 देवे किया है, ये 12 दे दिया है, 13 दे दिया है, ये हमको नहीं दिया है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आई हमको दे दिया है छीटा है, ये क्या है? छीटा है, कुछ दिक्कत नहीं है, हम मान कर चलते हैं। ये तो कर्ण है ये बाबू, छीटा के सामने लाई क्या हो जाएगा? लंब। आई क्या हो जाएगा? आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले निकाल लेंगे पी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि नहीं जानते हैं? हमको क्या चाहिए? पी चाहिए, तो बी को इधर लेकर चलाएंगे, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा। अब इधर है स्क्वायर में, उधर जाकर हो जाएगा रूट में, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना? 13 के स्क्वायर, बी का मान कितना? 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घट के कितना? 25 आ जाएगा। कितना? 5, कितना? पी का मान आ गया 5, आ गया ना 5, इसका मान कितना आ गया? 5। अब कोई चीज़ पूछ रहा है, जो पूछ रहा है निकाल लेंगे। क्या पूछ रहा है हमको? अब साइन छीटा नहीं निकलेगा, बस खाली निकालना था मान। हमको पूछ रहा है पहला साइन छीटा, साइन छीटा। तो छीटा बराबर जानते हैं पी बटे एच, साइन छीटा बराबर पी बटे, पी का मान 5, एच का मान 13, 5 बटा। हमको पूछ रहा है टेन छीटा का मान, निकल जाएगा, निकल जाएगा टेन छीटा का मान। किताब देखिए, फटफट चलते चलेगा, टेन छीटा का मान निकल जाएगा। चलिए आइए, महातो जी के दलान में स्वागत है, आइए। अब पूछ रहा है बाबू टेन ए माइनस टेन सी, यही पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू। टेन ए कहाँ है? टेन ए यही तो है, टेन ए
यही नहीं। तो tan का मान हम जानते हैं P बटा B, tan का मान जानते हैं P बटा B। यहाँ के ये लंब 5, B का मान कितना 12। अब इसका सामने वाला लंब 12, इसका आधार 5 होगा। हैं पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये एंगल लिए तो इसके सामने वाला ये लंब, तो ये आधार। ये एंगल लिए देखिए ए लिए तो ये लंब ये आधार, सी लिए तो ये लंब ये आधार होगा। चलिए अब इसका कीजिए। 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25, 12 बराबर है 44 से। माइनस दिया प्लस दिया है, कॉट दिया है। ओहो कॉट दिया है। आधार बटे लंब 5/12 तो फिर खटिए जाएगा बाबू, है ना। 12, 5 में से 5 गया, 0/12 कितना 0, तो 0 आ जाएगा, है ना। चलिए हो गया। देखिए इजी था, कोई हार्ड नहीं है ना। मेहनत कीजिएगा तो हार्ड नहीं लगेगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो हार्ड लगवे करेगा। नहीं लगने को तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए हो गया। सबका मान रखना है, ठीक है। और ये हम सिखाए हैं पूरा कि कौन कौन पूछेगा तो कौन लंब होगा, कौन कौन पूछेगा तो कौन आधार होगा। ये सब टोटल चीज़ हम बता चुके हैं। अब आइए बाबू चौथा नंबर। अब आइए चौथा नंबर। चौथा का पहला क्या कहता है, क्या कहता है बाबू? चौथा का पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। ABC त्रिभुज ABC में B समकोण है। ABCB समकोण है, हो गया समकोण। अब कह रहा है AB का मान 24। देखिए AB दे दिया 24 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत, सेंटीमीटर मीटर उससे क्या मतलब है। अब BC का मान दे दिया 7, तो इन्हें निकाल लेंगे, AC नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना, H बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। H बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको पूछ रहा है कौन सी बताइए, साइन। पहला पूछ रहा है साइन A, और बताइए कौन से। कोई दिक्कत नहीं बाबू, जो पूछेगा पहले निकालते हैं साइन है। साइन बाबू P बटा H, P का मान A देखिए ये है, यही है ना बाबू। इसके सामने वाला ये लंब, H का मान तो 25, 60 बटा 25। कौ से कोई दिक्कत नहीं, P तो ये आधार 24 बटा 25 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, हो जाएगा। अब ये C पूछ रहा है, साइन C पूछ रहा है, और कौन सी, तो C देखिए ये है बाबू, यही है ना C है, तो ये वाला हो जाएगा लंब, आई आधार हो जाएगा। आई तो फिक्स है, निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा पूरा। चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं। अब आइए तो पूछ रहा है ABC समकोण है, ABC त्रिभुज ABC में C समकोण है। AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और ABC बराबर थीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी। आइए क्वेश्चन जरूर पढ़िए और 1 सेकंड में ख़त्म किया जाए। देखिए क्या कह रहा है, ये ABC समकोण त्रिभुज है।
ए है बाबू, सी है और ये बी है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि सी समकोण है। सी कितना डिग्री है? 90 डिग्री दे दिया हमको, दे दिया ना सी 90 डिग्री। अब करा ए बी दे दिया 29 इकाई, ये 29 दे दिया है। और बी सी दे दिया, बी सी कितना 21 इकाई। ये हमको नहीं दिया, इतने निकाल लीजिएगा। कितना कितना होगा? 29 के स्क्वायर 841। 841 कितना देगा? 20। ये तो आना चाहिए 20, ये 20 आना चाहिए बाबू। 841 और 441, 0004। हाँ ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय निकालिएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दे दिया 29 का स्क्वायर, आपको कोई भी मान रख दीजिए, पी का मान मान लीजिए जाए, आपको पी निकालना है माने जाए तो बी का मान 21 का स्क्वायर, इधर है 29 का स्क्वायर 841, 29 का स्क्वायर कितना 800, इधर प्लस में इधर माइनस में 441 बराबर पी स्क्वायर। पी का मान इधर स्क्वायर में इधर आकर रूट में घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 400। पी का मान कितना 20 आ गया। 20 देखिए हम पहले लिख दिए थे 20 आ गया ना 20। अब कह रहा है कौची बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे दिया। ए बी सी थीटा दे दिया बाबू, ये थीटा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा दे दिया ना। अब पूछ रहा है किसका मान बताइए, पहला किसका मान पूछ रहा है। हम डायरेक्ट फार्मूला भी दिए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना दिए हैं, हाँ 1 दिए। देखते हैं 1 आता है कि नहीं, आना चाहिए। देखिए थीटा है तो कॉस बराबर होता है बी/एच का स्क्वायर बाबू, तो स्क्वायर हो जाएगा। P/एच का कौची है स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा तो B/एच, साइन थीटा P/एच। अब है अब ये है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। आई तो बाबू कर्ण रहबे करेगा, ये नहीं रहेगा कर्ण, हाँ। चलिए अब देखिए, अब इधर आइए, बी का मान कितना 21 बटा कितना 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी का मान कितना 20 एच का मान 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर भिन्न का जोड़ 800, 441 प्लस 400 कितना 841 बटा 841 कट के कितना आ गया। मैंने हम जो फार्मूला पढ़ाया था वो भी क्या था, सही था। अगला पूछ रहा है केवल दिया है माइनस, हो जाएगा, हाँ आंसर आएगा 41 बटा 841। चलिए मिटाएं। घर में बैठ के जम के मेहनत करना है ना। अभी तो पहला क्लास का ही यूज हो रहा है, पहले क्लास रख ली, खाली यूज हो रहा है कौन चीज P/एच, B/एच, P/B यही ना यूज हो रहा है, बाकी तो कुछ अलग चीज़ आया नहीं है। अभी जो पहला क्लास में पढ़ाए हैं वही यूज हो रहा है, अभी इस चैप्टर में पूरा वही यूज होगा ही, वही यूज भी होगा अभी तत्काल। है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, अभी तुरंत ही बताए हैं। 3 नंबर बन जाएगा, हैं हो जाएगा ना। लेकिन कुछ नहीं दिया है बाबू, केवल दिया है आपको भौचक्का रहने के लिए ये सब चीज़ देता है।
क्या दिया है, ए बी सी त्रिभुज है, ये ए बी सी त्रिभुज है बाबू, आ जाइए, है ना, ये भी सी त्रिभुज है। ए क्या दिया, ए 90 डिग्री, तो बी ए सी, ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पहला में दिया है, मान दे दिया है, देखिए ए बी का मान 12, ए सी का मान 5 और बी सी का मान 13, तो ये हो गया बी सी का मान 13, ए सी का मान 5, आई मान 12। अब पूछ रहा है साइन बी बताइए, पूछ रहा है कॉस सी बताइए, पूछ रहा है टेन बी बताइए। क्या पूछ दिया, बड़का हाथे को थोड़ी पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बी पूछा है तो बी एंगल लेंगे, ये है बी एंगल, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, आई क्या, तो साइन बी पी बटा एच 5/13, कॉस सी ई पूछ रहा है, कॉस सी ई, इसके सामने वाला ई वाला लंब, आई वाला आधार, ये तो फिक्स रहेगा, तो बी बटा एच, तो बी का मान कितना 5/13। अरे सी पूछ रहा है तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा। अब बी पूछ रहा है, देखिए बी ये वाला पूछ रहा है, तो ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो 5/, खत्म हो गया। क्या पूछ दिया, कुछ पूछा था, इजी था, तो अगला टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। चलिए अब आइए टाइप 2 में, टाइप 1 का कहानी खत्म। है ना, झट झट निकलते चलिए, इस में टाइम क्या देना है, इस पूरा जम के मेहनत करके आए हैं, है ना, इस में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम तो लगेगा आगे में। इस तो ईजी है ना, हो इस में कुछ है, हाँ जान लीजिए कि आपका एक दो नंबर में यह सब रहेगा ज़्यादा, है ना, 1-2 नंबर में यह सब रहेगा ज़्यादा। अब आइए टाइप 2, टाइप 1 का कहानी ख़त्म हो गया। अब आइए टाइप 2, टाइप 2 आइए, टाइप 2 क्या दिया है, देखिए आपको फिगर दिया है, फिगर दिया है, क्या करा, नीचे के चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिगर नंबर 1 लेते हैं, देखिए ये है फिगर आपका, ये है, ए है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, ए बी सी, इसको बीचे बीच एक लंब काट दिया बाबू, ये है 90, ये 90 डिग्री दे दिया है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा मान कितना दे दिया है 10, पूरा मान कितना दिया है 10। ये बाबू देखिए थीटा, ये दे दिया है 13, और ये भी दे दिया है कितना 13। अच्छा तो पूरा जब ये हम 9th में पढ़ाए थे कि ये कैसा त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के खींचा गया लंब त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यहाँ से यहाँ तक 5, हाँ ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना 5 5 10 हो गया, तो ये 12 आई 5, ये थीटा के सामने वाला ये लंब, ये कौची आधार, आई 90 के सामने वाला कौची कर्ण। एक त्रिभुज का बात कीजिए, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बात कीजिए, केवल ये चाहिए बात कीजिए, केवल ये चाहिए बात कीजिए। तो ये हो गया, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाला कौची लंब, अरे थीटा के सामने वाला लंब, आई ये 90 के सामने वाला कौची कर्ण, तो ये लंब, तो ये कौची तो ये कर्ण हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो हमको पी निकालना है। देखिए ये 5 ये 12, पाइथागोरस प्रमेय निकालेगा तो ये कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय निकालेगा तो कितना आएगा 12। अब आ गया 12। अब हमको पूछ रहा है साइन थीटा, ए के मान बताइए साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा वाला हम जानते हैं P/H, पी का मान कितना 12, एच के मान 13, कोई दिक्कत नहीं।
हमको पूछ रहा है कॉस थीटा, बी पूछ रहा है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं निकलेगा। सी पूछ रहा है tan थीटा, नहीं निकलेगा। बी बटा एच ये हो जाएगा 5/13 और ये वाला हो जाएगा 12/5। काम खत्म। अब चित्र नंबर 2 में आइए। क्या माइंड ठीक ठाक है ना? काम कर रहा है ना बढ़िया से? हाँ, काम करना चाहिए। चलिए आइए, अब आइए फिगर नंबर 2। 5 में 2 पार्ट करके दिया है बाबू, है ना? अब आइए देखिए, इसका काम खत्म हो गया इस फिगर का। अगला फिगर क्या कह रहा है? अगला फिगर दिया बाबू, देखिए ये यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। मान लीजिए ये आपका फिगर है, यही नहीं दिया है फिगर, और यहाँ देखिए ये दे दिया है फिगर नंबर 2, x y z, और ये दिया है m, आई दिया है थीटा, हमको दिया है, ये दे दिया है 20, ये दे दिया है 16, ने आई दे दिया है 5। तो देखिए ये है लंब बाबू, ये क्या है? लंब। तो 90 के सामने वाला कौची? कर्ण। ये मान लेते हैं आधार, तो ये कौची हो जाएगा? लंब। मान के चलते हैं, अरे कोई आधार कोई लंब तो होगा ना। तो ये 20 आई 16, तो ये पाइथागोरस से निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 12। निकालिए पाइथागोरस से। पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान हमको दे दिया बाबू 20 का स्क्वायर, पी का मान हमको नहीं दिया, हमको ये बी का मान दे दिया 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, इधर हम मानिएगा 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना? 256 पी स्क्वायर बराबर। तो इधर घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 144। कितना? पी के मान कितना? 12। पी के मान कितना आ गया? 12। कैसे आया? समझ में आया? पाइथागोरस परिमेय, ये पहले हम बताएं कि नहीं बताए हैं? पाइथागोरस परिमेय से ये मान आ गया 12। अब देखिए, अब ये आ गया, ई त्रिभुज का था बाबू ये, तो इतना के काम किए। अब ई त्रिभुज का चलते हैं एक्स बाई और एक्स बाई एम में चलते हैं। देखिए तो ये है 90, यही ना 90 के सामने लगा कौची हो जाएगा? कर्ण। तो ये मान लेते हैं आधार, तो ये कौची? लंब। तो हमको आधार और लंब दे दिया, हमको कर्ण मालूम करना है, तो कर्ण हो जाएगा कितना? 13। कितना आ जाएगा? अब फिर कैसे निकालिएगा? पाइथागोरस परिमेय से। ये त्रिभुज किसके लिए निकाले थे? त्रिभुज एक्स एम जेड में, इसके लिए निकाले थे ना, एक्स एम जेड के लिए निकाले थे। अब निकालेंगे त्रिभुज किसके लिए? त्रिभुज एक्स एम वाई के लिए। त्रिभुज एक्स एम वाई में, त्रिभुज एक्स एम वाई में निकालिएगा। पाइथागोरस परिमेय से फिर यूज कीजिएगा, यहाँ पाइथागोरस परिमेय से निकालिएगा। एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के मान है बाबू 12 का स्क्वायर, बी के मान है 5 का स्क्वायर। 144 प्लस 25 बराबर 169। एक मान आ गया 13, एच बराबर, इसका कितना मान आ गया? 13 आ गया 13। अब क्या करना है यार? अब जो पूछ रहा है काम कीजिए। अब थीटा कौन माना है? ये कौन थीटा मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है साइन थीटा, पहला पूछ रहा है साइन थीटा। देखिए खेला बस यही निकालने में था, यही निकालने में था ना, खेला यही निकालने में था। साइन थीटा पी बटे पी बटे तो सबको याद होगा, ये निकालने के लिए आना चाहिए, निकालने के लिए सीखे। एक त्रिभुज के लिए देखिए कर्ण दिया था हमको, आधार दिया था, लंब निकाल लिया, आ गया 12।
अब फिर ई त्रिभुज में आइए तो ये लंब दिया था, आधार दिया था, हमको करने मालूम था, कर निकालिए कितना आ गया 13। अब साइन थीटा, थीटा के सामने वाला लंब तो 5 और एच का मान 13। ये त्रिभुज में काम कर रहा है ना। चलिए अब पूछ रहा है कॉस थीटा, तो वही होगा, निकाल लीजिएगा कॉस थीटा। बी का मान दिया है कॉस थीटा, तो बी बटे एच। बी का मान कितना, थीटा के सामने वाला ई हो जाएगा लंब, तो ये आधार, तो 12 बटा कितना 13। पूछ रहा है टेन थीटा, सी पूछ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा पी, तो पी हो गया कितना 5 और बटे 12 हो जाएगा। ये बताइए माइंड से ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऊपर ऊपर जा रहा है तो फिर हम लगाएंगे ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लगाएंगे है ना। क्योंकि देखिए ये तो अभी इजी चल रहा है, इजी चल रहा है, कुछ नहीं, खाली पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं है ना। अब बाकी तो हम सिखाए हैं कि कौन एंगल पूछ रहा है तो कौन लंब होगा, कौन एंगल पूछ रहा है कौन आधार होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझिए कि आप में दिक्कत है ना, हो रहा है कन्फ्यूजन हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू, है ना, कि सर क्या 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 बोल दिए, कुछ नहीं बोल दिए, जो पढ़ाए हैं वही बोल रहे हैं, है कि नहीं, जो पढ़ाए हैं वही बोल रहे हैं। जो घर में मेहनत कीजिएगा उसको एकदम 100% समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। दाल भात के कौर थोड़ी है जो तुरंते खाए या तुरंते एकदम पेट फूल के हो गया नगारा, टाइम लगेगा इसके लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आइए। कह रहा है बाबू, देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार दे रहा है, देखिए न, कह रहा है पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू समकोण बोल दिया बाबू। पी क्यू का मान दिया हमको, पी क्यू दे दिया, देखिए पी क्यू दे दिया है कितना 3, क्यू आर दे दिया है कितना 4, एंगल पी का मान दे दिया है अल्फा, एंगल आर का मान दे दिया है कौची बीटा। तो पूछ रहा है कि हमको बताइए साइन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए, आइए देखिए पी क्यू कितना 3, क्यू आर कितना 4, तो ये कितना 5, निकल जाएगा कैसे, पाइथागोरस। अच्छा हमको पी एंगल, देखिए ये अल्फा दे दिया है, हम ये एंगल लेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब, आई कौची आधार, आई ये तो फिक्स रहेगा। अच्छा ये है आर, तो ये आर दे दिया है बीटा, तो बीटा वाला लेंगे तो ये कौची हो जाएगा लंब, आई कौची आधार, आई तो फिक्स रहेगा, है ना। अब पूछ रहा है साइन अल्फा, तो हम पी बटा एच, साइन अल्फा साइन अल्फा ये है ना 4 बटा 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कॉस अल्फा टेन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना कि और एक आपको बताएं। पूछ रहा है, देखिए एगो बताते हैं। चौथा नंबर पूछ रहा है साइन बीटा। देखिए बीटा पूछ रहा है, बीटा का सामने वाला तो यही है बाबू, ये तो लंब या आधार, तो 3 बटा 5 पी बटा एच होता है ना। अरे कितना होता है पी बटा एच, तो 3। लेकिन साइन बीटा के सामने वाला कोची, बीटा के सामने वाला कोची लंब, बीटा के सामने वाला कोची या आधार, तो आई कर दो, तो पी बटा एच 3 बटा, बाकी तो सब निकल जाएगा ना। हाँ कॉस अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा हो जाएगा ना। 6 को दिया है बाबू, 2 को बता चुके हैं, 4 को छोड़ दिए हैं आपके लिए, हो जाएगा ना। चलिए तो मिटाएं, कोई लल्लो चप्पो नहीं बाबू,
खटाखट आगे बढ़ते चलिए। घर पर मेहनत कीजिएगा खा करके, नहीं मेहनत कीजिएगा सब भुला जाइएगा, है न। अब आइए सतमा। सतमा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। सतमा क्या कह रहा है, कह रहा साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, सतमा का पहला, साइन थीटा बराबर 4/5। तो पूछ रहा है कि हमको कॉस थीटा बताइए और टेन थीटा बताइए, यही कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखिए ने हम साइन थीटा बराबर जानते हैं P बटा, ये P दे दिया, एक कौची दे दिया, हमको B नहीं निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कितना भी होगा, ऐसा तो आपको याद कीजिए बाबू, एक्सपीरियंस और कुछ नहीं, सब याद है, हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो बहुत बार बताएं, है ना। देखिए ये आ गया 3, हमको पूछ रहा है कॉस थीटा, तो हम जानते हैं B बटा, B के मान 3, H के मान 5। टेन थीटा P बटा B, P के मान बाबू 4, अब B के मान कितना बाबू 3, 4 बटा। कौन बड़का हिसाब था हिसाब था, बड़का हिसाब कुछ नहीं था, सब इजी है। अब आइए अगला क्वेश्चन, सेम डेट बन जाएगा। अब देखते जाइए, 7वां 8वां 9वां 10वां आपको 13 तक सेम है, 13 तक डिटो सेम है। देख लीजिए जरा, 10वां के दूसरा बोला है, 10वां का दूसरा देखिएगा तो करा tan A बराबर 4/3, मैंने P का मान दे दिया है, अब B का मान दे दिया है। आपको H के मान आ जाएगा कितना, 5। H का मान कितना आ जाएगा, 5। पूछ रहा है कि A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना बताए थे, 6 गो, तो 1 गो का मान दे दिया है ना, 5 को निकाल लेना है, निकल जाएगा। साइन A कॉस A, सेक A कॉसेक A और कॉट A हो जाएगा। tan A का मान दे दिया है ना, 5 को और निकाल लेना है, निकल जाएगा। चलिए तो आपको 10 11 12 13 तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, हो जाएगा 13 तक, हैं। 14 आइए, 14 आइए, है ना, 14 आइए। 14 क्या बोला है, चौदह क्या बोला है बाबू, 14 आइए। तो 14 बोला है tan थीटा बराबर 0.75, खाली पॉइंट के चलते बता रहे हैं बाबू, आप कुछ नहीं इसमें, 0.75। तो पूछ रहा है साइन थीटा का मान बताइए, यही पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉइंट हटाइए, कितना 1, पॉइंट के बदले 1 का, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0, 25 या 75, 25 चौका, ई दे दिया P, आई दे दिया B, यह आ जाएगा कितना, पाइथागोरस प्रमेय में कितना, 5, कितना 5। हमको पूछा है साइन थीटा P बटा H, P के मान आ गया बाबू 3, H के मान आ गया 5, 3/5। पॉइंट में देता होगा तो पॉइंट में कर लीजिएगा, आ जाएगा 0.6 है पॉइंट में, तो आंसर भी पॉइंट में ला दिए, क्या कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जम के खटाखट चलिए एकदम, है ना, रफ्तार धीमे नहीं होना चाहिए, कलम का जादूगर बनना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। चलिए आइए 15वां नंबर क्या दिया है बाबू, tan B बराबर कितना दे दिया है, √3। तो हमको कुछ नहीं दिया, तो बटा में कितना दिया है, ई दे दिया P, ई दे दिया कौची B, निकाल लेंगे H, आ जाएगा आपको √2 आएगा 2
2 आएगा, 2 आएगा एच के मान, एच के मान 2 आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कौची, अब कैसे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पी है, ये बी है, पाइथागोरस प्रमेय से जैसे काम कर लेना है तो आ जाएगा कितना 2। आए सारी कैसे रूट वाला आते, रूट वाला लाओ थोड़ा एगो निकाल के दिखा दीजिए। यहाँ लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। एच का मान हमको निकालना है तो रूट अंडर इधर स्क्वायर में था, उधर जाकर रूट में हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान धरना है √3 का स्क्वायर, बी का मान धरना है 1 का स्क्वायर, एच बराबर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 बराबर कितना, एच का मान कितना 2 आ गया। अब देखिए एच का मान आ गया 2। चलिए अब क्या पूछ रहा है, साइन बी, कोई दिक्कत ना है, साइन बी पी बटा एच, पी का मान कितना बाबू √3, एच का मान कितना 2। अब पूछ रहा है कौची, कॉस बी बी बटा एच, बी का मान कितना 1 और एच का मान कितना है ना। कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, एगो मान निकल जाएगा, बाकी तो धरना ही धरना। तो आपको बन जाएगा, आपको 16 नंबर बन जाएगा, 16 नंबर बन जाएगा। चलिए आइए, है ना मियाज हाथ में होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। अभी एकदम पकड़ के रखिए अभी इसको, अभी पढ़ाए कहाँ, अभी तो खेला कर रहे हैं, है ना। चलिए आइए 16 नंबर आइए तो चलिए 16 नंबर देखिए तो बाबू, है ना। आइए तो 16 नंबर चलिए, 16 नंबर आइए। 16 नंबर क्या दिया है, कह रहा है tan थीटा बराबर m बटे n। तो पूछ रहा है कौची, बताइए cos थीटा, और कौची पूछ रहा है साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कुछ पूछे ई पी आई कितना ई बी, एच निकाल लेना है, निकलेगा एच आ जाएगा कौची एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब एच के मान आ गया तो cos थीटा बराबर धक दीजिए बी बटा एच, तो एन बटा रूट अंडर कितना एम स्क्वायर प्लस साइन थीटा पी बटे एच, पी के मान बाबू एम बटे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हो जाएगा, इजी है कि नहीं, कुछ करना है। अब आइए 17 नंबर, हो जाएगा ना 17 नंबर। अभी कुछ बीच में स्टॉपेज नहीं होना है बाबू, जब तक टाइप नहीं ख़त्म हो जाए, है ना। चलिए आइए 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है बाबू, देखिए तो 17 नंबर कह रहा है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। पूछ रहा है हमको साइन थीटा का मान बताइए और cos थीटा का मान बताइए, यही पूछ रहा है ना। साइन थीटा और कुछ दिक्कत नहीं है बाबू, गुना में नीचे आके देखिएगा, ध्यान देना है बोर्ड पर। ये गुना में नीचे आके भागा में बराबर √3, हम साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा हमने दिया है फार्मूला, दिए हैं। साइन थीटा बटे cos थीटा याद है ना, बटे tan थीटा हमने फार्मूला दिया है। आ गया tan थीटा बटा में कितना, ये आ गया P, ये आ गया B। अब निकाल लेना है एच, निकाल लीजिएगा एच निकाल के और यहाँ पर धर देना है साइन थीटा P बटा एच cos थीटा B बटा एच। आ जाएगा। चलिए हो जाएगा काम। चलिए देखिए 18 का सेम है, 18 वही है ना। 18 का पहला तो वही है बाबू। दूसरा देखिए कॉट, दूसरा दिखा देते हैं।
है ना मी आज हाथ में, है ना। चलिए आइए 18 के दूसरा आइए बाबू, 18 के दूसरा। पहला में तो कोई बातें नहीं करना है, पहला तो सिंपल है ना, पहला तो सिंपल है। 18 के दूसरा आइए। 18 के दूसरा क्या कह रहा है बाबू, 15 कॉट ए बराबर 8। पूछ रहा है साइन ए बताइए और शेक ए बताइए। कोई दिक्कत नहीं। ये गुना में नीचा के कॉट ए, ये गुना में नीचा के भागा में 8 बटा कितना हो जाएगा, 8 बटा 15। ये कौची बी, ये कौची पी, यच निकाल लीजिएगा। यच आएगा कितना 17, कितना आ जाएगा 17। यच कितना आ जाएगा 17, है ना। यच आ जाएगा 17, आप निकालिएगा साइन ए। पी बटा यच निकालिएगा शेक ए, यच बटा बी हो जाएगा, है होगा। देखिए कुछ दिया है, गुणाम तो नीचे का भाग 15, 8 बटा 15, बी दे दिया, पी दे दिया। यच निकाल लीजिएगा, यच कितना आएगा 17, यच कितना आएगा 17। यहाँ रखिएगा पी बटा यच, पी के मान 15, यच के मान 17, 15 बटा 17। यच बटा बी शेक में उल्टा होता था ना कौश के, तो यच बटा बी 17 बटा 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में आइए, है ना मी आज हाथ में, ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए, पकड़ कर रखिए उसको, है ना, बाहर नहीं हो, ठीक है ना, रहा है बाहर, हाँ बाहर नहीं होना चाहिए, पकड़ कर रखिए एकदम। अभी पढ़ाए कहाँ हैं, क्या अभी नहीं पढ़ाएं अच्छा से, अभी चलेगी, हिम्मत रखिए अभी। अब आइए 19 नंबर, साइन छीटा बराबर क्या दिया है, कॉस छीटा। अच्छा और हमको दिया है कि छीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि साइन छीटा बताइए और कॉस छीटा। साइन छीटा बराबर भाट और कॉस छीटा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, आइए ना। हम हैं तो काहे हड़बड़ा रहे हैं, आइए देखिए जरी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 मिनट में क्वेश्चन आई। क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा है एग्जाम में, 10 बार पूछा है बिहार बोर्ड एग्जाम में, 10 बार पूछा, एक बार नहीं 10 बार कम से कम, है ना। आइए देखिए जरा, साइन छीटा ये गुना में नीचे आके भागा में कुछ नहीं बचा, कितना बचा 1 बचा। साइन बटे कॉस कितना tan होगा, आप कुछ नहीं तो 1 बटा 1 ई पी आई कौची यच के मान निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा, कितना यच के मान कितना आएगा, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। अब आइए साइन थीटा पी बटा एच, पी के मान 1, एच के मान कितना √2, कॉस थीटा बी बटे एच, बी के मान 1, एच के मान √2। कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अब क्लास नहीं कीजिएगा तो नहीं, पिछले क्लास नहीं किए होंगे तो दिक्कत रहबे करेगा। पिछले क्लास आप छोड़ दीजिएगा और डायरेक्ट आइएगा प्रॉब्लम में तो दिक्कत होगा। जाके पहले पिछला वीडियो देखिए, जाके पिछला क्लास के पूरा मेहनत से देखिए, तभी काम होगा। दिक्कत है तो आप पिछला क्लास छोड़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना tan थीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं 1/1। ये माने पी आई है क्या, tan थीटा हम दुइयों को माने देता है पी बटा बी, तो ये ऊपर वाला पी और नीचे वाला बी होगा बाबू। निकाल लिए एच निकाल लिए कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब साइन थीटा बराबर पी बटा एच 1/√2, कॉस थीटा बी बटा एच 1/√2 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 20वां। पिछले क्लास जो नहीं किए हैं, जो बच्चा नहीं देखे हैं पिछले क्लास, वो बच्चा जाके पिछला वीडियो देख लिया जाए।
नहीं तो आगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पहले कहते हैं ये तो मास्टर की गलती नहीं देना है, गलती आपका है, समझे। चलिए अब आइए 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है बाबू, आइए तो 20 नंबर कहता है साइन थीटा का मान हमको दे दिया है बाबू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ई मान दे दिया है पी का, ई मान दे दिया है किसका, एच का। हमको निकाल लेना है किसका, बी का। नहीं निकलेगा बी का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, निकालिएगा। देखिए आइए अब यहाँ पर मुँह हो गया है 4 दूना का है भाई, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से कितना लंबा चौड़ा आ गया है, कुछ नहीं, लंबा आ जाए चाहे चौड़ा आ जाए, निकलेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से। हमको जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। एच का मान हमको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी का मान दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इधर है प्लस में, इधर आके माइनस में, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंदर। अच्छा इसको रख दीजिए फिर, अभी स्क्वायर रख दीजिए इसको, ये था प्लस में, इधर आके माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किए, इसको इधरे रह दिया, इसको उठा के पिटी लेके चला है, तो ये तो प्लस में है था, या किधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाकर हो जाएगा रूट में, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, उसको तोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए के स्क्वायर, इसको माइनस है बाबू, ई चलते छोटी ब्रैकेट देखे एक बार घेर दिए हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक लाइन और लिख देते हैं। अब आइए देखिए, 2 के पावर कितना, पावर के पावर गुना 4, बाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स पावर 4, दो के स्क्वायर है ना 4 माइनस प्लस माइनस बाई के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब आ गया यहाँ से b बराबर रूट अंडर कितना, 2 दूना 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, 2x बाई का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसका सीधे निकाल दीजिए, रूट से फ्री हो जाएगा 2x बाई। अब हमको क्या पूछ रहा है पहले ये बताइए, b का मान तो हम निकाल लिए, 2x बाई, हमको पूछ रहा है कुछ बताइए, कॉस थीटा बताइए, b बटा h, तो b का मान आ गया है 2x बाई, h के मान है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। आंसर हमको पूछ रहा है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, हम 1/tan थीटा का फॉर्मूला दिए हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा है दिए हैं, 1/tan का फॉर्मूला दिए हैं, 1/tan का फॉर्मूला दिए हैं कॉट थीटा दिए हैं। हाँ तो कॉट थीटा कौन सी, b बटा p ना, तो b का मान कितना 2x बाई, अब p के मान कितना x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन सेम डेट बन जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन वही है बाबू, पूरा बना लीजिएगा, 23 तक बना लीजिएगा, पूरा वही है,
है ना, पूरा वही पूरा डिट्टो 1 से लेके 23 तक बना लीजिएगा। आगे चलें क्या, आगे चलें कि हैं, एकदम नहीं है ना। 1 से लेकर के पूरा कई तक 23 तक। आज तो थोड़ा सा कम मिला है रोज़, कल मिलेगा, ठीक है, कल मिलेगा जम के। चलिए ठीक है, रह दीजिए नहीं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान से देखिएगा तो एक एक प्रॉब्लम बताए हुए बाबू, है ना। और जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर जाकर पिछला वीडियो देख लें, उससे आग्रह है कि ज़रूर जाकर देखें, अन्यथा थोड़ा सा कम समझ में आएगा, है ना, थोड़ा सा कम समझ में आएगा बाबू। ठीक है, ठीक है बाबू, धन्यवाद।